आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। ये एक छोटी सी वीडियो सेट नंबर 11 से 19 तक के डाउट सेशन के लिए बनी है। इनमें क्या-क्या बताया जाएगा, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका हमारी तरफ से गलत आंसर बता दिया होगा। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमें उसका रिसोर्स है, जिस रिसोर्स से उठाया गया हो सकता है वहाँ कुछ गलती हो या क्रॉस चेक करने में कुछ गलती रह गई हो। परंतु आपको अगर किसी भी प्रकार का गलत आंसर मिलता है या डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस पे पूरा एनालिसिस किया जाएगा और कुछ क्वेश्चन जो गलत होंगे तो उनके आंसर आपको सही भी करवाए जाएंगे और ये हर 5 या 6 सेट के बाद होता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपके अंदर यहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे जिनके पहले इस सेट किसी सेट से पहले बहुत डिटेल में बताया गया हो और दोबारा से उसको लाया गया हो क्वेश्चन को और वहाँ उसका आंसर गलत बताया गया हो। उसके पीछे जानबूझ करके किया गया कारण होगा। इसलिए कि आप कितना पीछे का रिवाइज करके आगे का पढ़ना शुरू करते हैं, आप कितने सीरियस हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए, इसको चेक करने के लिए क्रॉस चेक लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करते हैं। ये है हमारे पास सेट नंबर 11, जो क्या सेट नंबर 11 का जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 57। जल के अणु का आकार है। इसका सही आंसर है सी, वी आकार, और वो भी कैसा वी, एक उल्टे वी के आकार का। देखिए जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो 2 हाइड्रोजन नीचे लगे हैं और एक ऑक्सीजन ऊपर लगा रेड कलर का। और यहाँ एक अच्छा पॉइंट सीखने के लिए और है हमारे पास, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री होता है, तो 104.5 डिग्री। परंतु सेट नंबर 11 में इसका आंसर बी बता दिया गया, पिरामिड। परंतु वो क्या सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन था और आयोग ने इसका आंसर पहले बी दिया था, तो वो बता दिया गया था गलती से। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे उन मित्र का जिन्होंने इस वीडियो को देखा। मेरे एक फ्रेंड है, एमएससी केमिस्ट्री से हैं वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो दोस्त, इसका आंसर सी होगा। एक्चुअल में कहीं ना कहीं आयोग से आंसर की से कुछ गलती हो गई होगी, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सारे रिसोर्स भी दिए कि यहाँ से देखो ये है, प्रूफ भी करके दिखाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आंसर 57 का है सी, वास्तविक आंसर क्या है सी। अपने सेट नंबर 11 में जाकर के इसको सही कर लें। आगे है सेट नंबर 16 का 39 नंबर क्वेश्चन, लिम्फोसाइट रक्षा करती है। इसका सही आंसर है ए, रोगाणुओं से, पैथोजन से, रोगाणुओं से करती है। और इसका गलती से आंसर डी बता दिया गया था, वो मेरी गलती थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बता दिया गया था उसको। ठीक है, तो 39 का आंसर क्या है, ए। सेट नंबर 16 का 39 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। कृपया करके जाकर इसे सही कर लें। आगे सेट नंबर 16 का 21 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया। इसका सही आंसर है आइजैक न्यूटन, परंतु जानबूझ करके बताया गया था चार्ल्स न्यूटन। अब ऐसा जानबूझ करके क्यों बता दिया, क्योंकि इससे पहले 11 से लेकर के 15 नंबर सेट तक ये क्वेश्चन 2 बार आया है और दोनों बार बहुत ज्यादा डिटेल में बताया। और मैंने वहां स्पेशल हाईलाइट करके बताया कि देखो प्यारे बच्चों, न्यूटन आंसर करना है, परंतु अगर 2 नाम लिखे आ जाए न्यूटन में, चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन, तो बड़े ध्यान से इसको देखना है और हमें आइजैक न्यूटन लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब मैंने वहां जब एक्सप्लेन किया 2 पेपर में, तो अब इसमें क्रॉस चेक करने के लिए कि आप में से कितने लोग सही तरीके से पेपर को, पुराने पेपरों को रिवाइज करते हैं और नए पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त पुराने क्वेश्चनों का ध्यान रखते हैं। परंतु सिर्फ 1 या 2 विद्यार्थियों के इसके रिप्लाई आए हैं और किसी के नहीं आए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए ही किया जा रहा है, कृपया करके पुराने टेस्ट पेपर को रिवाइज जरूर कीजिए। तो 21 का आंसर है सी। सेट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 40, जल का शुद्धतम रूप है। इसका आंसर है डी, आशुद्ध जल। ये सेट आज ही की तारीख में क्या हुआ है, अपलोड हुआ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, नीचे क्वेश्चंस, कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे कि इसका सर आंसर ए नहीं होगा क्या। तो मैं उन मेरे प्यारे विद्यार्थियों को स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका यहां पर डाउट बनना बहुत ही सही है कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने इस चीज को पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह के अंदर, और उसके अंदर क्या है, हमें यही आंसर मिलता है कि वर्षा का जल। तो देखिए प्यारे बच्चों, वर्षा का जल आंसर तब होगा जब अशुद्ध जल न आए। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं पूर्ण रूप से, ताकि आप लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन मिले। देखिए अशुद्ध जल में और वर्षा के जल में लगभग एक ही प्रकार की रिएक्शन होती है। कैसे, सबसे पहले बता देता हूं अशुद्ध जल कैसे बनता है। पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर वेपर बनती है, भाप बनती है। उस भाप को एक कंटेनर वगैरह की चीज में इकट्ठा किया जाता है और उसको वापस जल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो बनेगा, ये प्योर रूप से शुद्ध रूप होगा जल का, परंतु इसमें मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, ये होता है अशुद्ध जल। तो अब वर्षा कैसे होती है, वर्षा भी ऐसी ही होती है कि हमारी धरती पे समुद्र का पानी गर्म होता है, उसके बाद में क्या वेपर बनते हैं, वेपर बन करके ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर के संघनन, कंडेंसेशन हो जाता है उनमें क्या है, और फिर वो क्या वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो देखिए वेपर बने, ऊपर वेपर बन के ऊपर उठे, इकट्ठे करके वापस आ गए, तो होना तो ये भी शुद्ध चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में रिएक्शन एक ही प्रकार की हो रही है, परंतु जब वर्षा का जल ऊपर जाकर के नीचे आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कई प्रकार की गैसें, जैसे सल्फर है,
नाइट्रस ऑक्साइड है। इस प्रकार की जो गैसें उपलब्ध होती है वो जल में मिल जाती है और जल की शुद्धता को कुछ क्या करती है, हानि पहुंचाती है। तो यहां पर वर्षा का जल शुद्धतम रूप न होकर के अशुद्ध जल होगा, यानी डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, अगर ये डिस्टिल्ड वाटर या अशुद्ध जल ऑप्शन में ना हो तो वर्षा का जल बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तभी आपको वहां पर ये लगाना है। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है, कुछ किताबों में आपको वर्षा का जल आंसर मिल जाएगा, जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल। इसके पीछे कारण क्या होता है, वहां पर किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है और वहां पर वर्षा का जल, भारी जल, नल का जल, समुद्र का जल, ये 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से सबसे शुद्धतम कौन सा हो गया, वो वर्षा का जल। तो वो वन लाइनर के रूप में वहां पर छाप देते हैं। अगर यहाँ अशुद्ध जल की जगह समुद्र का जल लिखा होता तो हमारा आंसर वर्षा का जल ही होना था, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार की चीज पढ़ी होगी, वहां इसका आंसर ये देखा होगा। ठीक है, ये वही बात हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मैं इतना भरोसा जताता हूं कि 50% लोग बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। परंतु वो तब है जब क्या पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना आए। वास्तव में मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। परंतु होता क्या था, पुराने समय में ऐसे आ जाता था कि मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, वहां एक जगह पीयूष ग्रंथि लिख देते थे, एक जगह ऑप्शन में वहां पे क्या है थायराइड ग्रंथि लिख देते थे, एक जगह क्या पैनक्रियाज लिख देते थे, और एक जगह क्या है कोई और ग्रंथि का पैराथायराइड ग्रंथि लिख देते थे। अब ये 4 लिख दिए, तो इन चारों में सबसे छोटी कौन सी है भाई, इन चारों में सबसे छोटी तो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। ये कई सालों तक क्वेश्चन चलता गया, तो वन लाइनर वालों ने क्या किया, बस इसको बना दिया कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। तो वो इस प्रकार से हुई चीजें। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होते हैं क्वेश्चन के बारे में, तो जो वीडियो अपलोड होती है विद रिस्पेक्ट, हम भी आपको रिप्लाई विद रिस्पेक्ट के साथ ही देंगे। तो कृपया करके रिस्पेक्ट के साथ आप नीचे अपना सुझाव, किसी डाउट को लिख सकते हैं। 3-4 टेस्ट पेपर को इकट्ठा करके आप लोगों को उसके बारे में क्या क्लियर करवा दिए जाएंगे डाउट। ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।